जय श्री राम। श्री हनुमान चालीसा। ओम हम हनुमते नमः। ओम वागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुदेवाय नमः। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनु रघुवर बिमल जसु जो द्याकु फल चारी। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी कुकट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। उनके यश का वर्णन चारों पुरुषार्थ रूपी फलों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरेउ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिहीन और निर्बल हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ। आप बुद्धि और बल की साक्षात मूर्ति हैं। आप कृपया करके मुझे बल, बुद्धि और सब प्रकार की विद्याएं और ज्ञान प्रदान करें और मेरे सब दुख, क्लेश, कष्ट और विकार दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तुहि लोक उजागर। हे हनुमान, हे कपीस, बानरों के स्वामी, आप ज्ञान और अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों आकाश, पृथ्वी और पाताल को प्रकाशमान करने वाले हो। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। आप राम के दूत, प्रतिनिधि व असीम एवं द्वितीय बल शक्ति के भंडार धाम हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। हे महावीर, आप अत्यंत ही पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि को साथ देते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज वो ध्वजा बिराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके रंग स्वर्ण के समान हैं और सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभ्यमान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। आपके एक हाथ में ब्रज गदा, दूसरे में आपकी विशेष ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर योग प्रवीत शोभयामान रहता है। शंकर स्वे केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अतुर चातुर। राम काज करीबे को आतुर। आप भगवान शंकर के अंश हैं तथा केसरी जी का आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। आप सभी विद्याओं में युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने के व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। आप राम जी के कथाएं सुनने के रसिया हैं। वे आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए। वह विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई के भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस वदन तुमरो जस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। प्रभु श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान, तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस्त्र मूर्ख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित आहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। सनक आदि ब्रह्मा जी जैसे महामुनि, नारद मुनि, सरस्वती, शेषनाग, यम, कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक भी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, जो संसारिक कवि ज्ञानी हनुमान जी की महिमा को कैसे कह सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भी सब जग जाना। आपने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें कशकिंधा का राज्य प्राप्त हुआ। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वह लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांगी गे अचरज नाही। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था। वह मुद्रिका जो समस्त कार्य को पूर्ण कराने वाली तथा सब विधन बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर पार किया। इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हेरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, वह आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। प्रभु राम के द्वार बैकुंठ को आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लेहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। आपको तेज अत्यंत प्रचंड हैं, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं व आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट को दूर कर देते हैं। तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो कोई अपनी संसारिक इच्छा लेकर आता है, उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। और मनुष्य जीवन का अमूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। आपका प्रभाव चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। आप आठों सिद्धियों में अणिमा साधक, अदृश्य हो कठिन पदार्थ में प्रवेश कर पाता है। महिमा योगी अपने को बहुत बड़ा बनाता है। गरिमा साधक स्वयं को जितना चाहे भारी बनाता है। लगिमा साधक जितना चाहे हल्का बने। प्राप्ति इच्छित पदार्थ की प्राप्ति, प्रकाम्या